कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यज्ञ कितने प्रकार के हैं, भगवत गीता में किन किन यज्ञों का वर्णन किया गया है उसका विवेचना करेंगे। तो ये भगवत गीता के चौथे अध्याय का 28 नंबर श्लोक है। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो ये भगवान जो है इतने प्रकार के यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। पहले तो हम लोग जानते थे जो वेदों में वर्णन है, भांति भांति के यज्ञों का विधान किया गया है सारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और उनसे हमको अपनी मनोवांछित वस्तुएं भी प्राप्त होती थी। लेकिन भगवान इन सबको भी यज्ञ बता रहे हैं कि जैसे बताया कि द्रव्य संबंधी यज्ञ जो है, कई लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, यानी कि जो पहले हवन करते हैं उसमें जौ है, चावल है, तिल है, कपूर है और धूप बत्ती और चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी में हवन करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, देवी देवता का आह्वान करते हैं, सबको खाना खिलाते हैं। तो भांति भांति के यज्ञों का वर्णन वेद शास्त्रों में किया गया है। तो भगवान यहाँ पर और भी कितने प्रकार के यज्ञ हैं तो बताया कि तपस्या, कितने लोग तो तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, यानी जो लोग तप करते हैं और भी एक प्रकार का यज्ञ है। अब देखिए जैसे तरह तरह के व्रत बताए गए हैं, तो कुछ व्रत ऐसे हैं कि लोग केवल पानी पी करके व्रत रहते हैं 24 घंटा, या देवी जो नवरात्र जो आता है उसमें देवी का जो व्रत रखते हैं माँ दुर्गा का 9 दिन का, उसमें लोग केवल फल खा करके रहते हैं, बहुत सी नीम की पत्ती खा के रहते हैं, कुछ लोग केवल नींबू पानी पी कर रहते हैं। ये जो तपस्या करते हैं भगवान ने इसको भी यज्ञ बताया है। या हिमालय पे लोग तपस्या करते हैं, गुफाओं में जो है तपस्या करते हैं, नदी के किनारे तपस्या करते हैं, गंगा के किनारे, या हिमालय बर्फीली पहाड़ियों पे जो हिमालय पर्वत है जहाँ शंकर भगवान तपस्या करते थे, वहाँ भी लोग जाकर के हिमालय पर्वत पे साधु सन्यासी अपने आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए जो तपस्या करते हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। यानी जो भी हम अपने मन को, इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने देते, विषयों में फ्री नहीं छोड़ते हैं और अपने आप को संयमित जीवन जीते हैं, यानी कि संयम में रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार के यज्ञ है। मन इंद्रियों का कंट्रोल करने का जो हम लोग तप करते हैं, इसको भी भगवान ने यज्ञ बताया है। दूसरे कितने योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। अब योग रूप यज्ञ क्या है? अब ऐसे कोई गीता अपने मन से पढ़े तो योग रूप यज्ञ को लोग नहीं समझ पाएंगे कि योग रूप यज्ञ क्या है। तो आत्मा का जब परमात्मा से योग करते हैं, एकत्व करते हैं, समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, यानी अपने को परमात्मा से योग प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए इनको योगी बोलते हैं, महायोगी बोलते हैं कि अपने आत्मा को परमात्मा से एक कर लिया है, एकत्व प्राप्त कर लिया है। या जैसे बोलते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही परमात्मा है। बार बार परमात्मा से एक होने के लिए अभ्यास करते हैं, योग प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने बताया कि ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। ऐसा मत समझिए कि यज्ञ केवल वही है जो हवन करते हैं, दान करते हैं और दक्षिणा करते हैं और सबको खाना खिलाते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं। ये सब भी भगवान बता रहे यज्ञ हैं। अगर अपना आत्मानुसंधान कर रहे हैं, अपने आत्मा को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपने देह अध्यास को मिटा रहे हैं, मन इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, तो एक भी एक प्रकार का यज्ञ है। कितने ही अहिंसादी बताया कि जो अहिंसादी है कि जो हिंसा नहीं करते हैं,
एक प्रकार का यज्ञ है। अब देखिए, जैन लोग जो है मुंह पे वो बांधे रहते हैं सफ़ेद कपड़ा कि कोई भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े उनके अंदर न चली जाए, तो हिंसा हो जाएगा। आजकल कोरोना की वजह से भी लोग जो है मुंह पे और नाक पे जो है वो ऐसे कपड़ा बांध लेते हैं कि कोरोना वायरस उनके अंदर न चला जाए। तो पूरे दुनिया में लोग जो है नाक और मुंह पे कपड़ा बांध करके या जो मास्क होता है लगा करके चलते हैं कि कोई वायरस उनके अंदर न चला जाए। लेकिन ये जैन धर्म में जो उनके आचार्य हैं, गुरु लोग जो है कपड़ा बांधते, कोई भी कीड़ा मकोड़ा उनके अंदर न चला जाए कि इससे जो है उनकी हिंसा हो जाएगी। तो जो इस प्रकार के हिंसा नहीं करते हैं, एक प्रकार के यज्ञ हैं। जैसे सबसे ज़्यादा हिंसा जो है महाभारत काल में हुई, तो पूरे महाभारत का जो उपदेश है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यानी कि अहिंसा का मतलब बहुत व्यापक है। ऐसा नहीं कि किसी की हत्या नहीं करना, किसी को झापड़ नहीं मारना। आप अपने मन में भी किसी के प्रति ऐसी दुर्भावना नहीं लाइए, कोई ऐसी विचार न लाइए जो उस विचार की तरंगे निकल करके अगले के चित्त तक पहुंच जाए, उसको दुखी कर दे, मलिन कर दे। एक प्रकार का हिंसा है। तो अगला व्यक्ति सोचेगा कि ये कैसी मेरे प्रति भावना रख रहा है, कैसा सोचता है ये। तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वो विचार मेरे मन से निकल करके, मेरे चित्त से निकल करके अगले के चित्त तक पहुंचती है और उसकी दुखी कर देती है। तो हम जो है अपने मन में जो है हमेशा अच्छे विचार रखें, सुविचार रखें और सबके प्रति अच्छी सोच रखें। तो हमारी अच्छी सोच जो है अगले के चित्त तक पहुंचती है, उसको खुश कर देती है, प्रसन्न कर देती है। तो अगर हम अपने मन में कोई दुर्भावना, कोई दुविचार नहीं रखते हैं, कुविचार नहीं रखते हैं, तो ये भी एक प्रकार की जो है अहिंसा, ये भी एक प्रकार का व्रत है। अपने को चित्त को शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, इंद्रियों को शुद्ध करते हैं और उनसे शुद्ध वाइब्रेशन निकलता है। तो भगवान ने बताया कि ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो अपने को पवित्र रखना, आत्मा परमात्मा के योग में स्थित होना भी एक प्रकार का यज्ञ है। और बताया कि स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। आप जो है जो अध्ययन करते हैं, गीता हुआ, उपनिषद हुआ या भागवत हुआ, रामायण हुआ, जो वेद शास्त्र इसका अध्ययन करते हैं, इसका विचार करते हैं, एक भी प्रकार का यज्ञ है। यानी रामायण, गीता, उपनिषद, वेद शास्त्र जो हैं, इनका अध्ययन करना भी एक प्रकार का यज्ञ है। जीवन में लगाने की बात तो दूर रही, अगर आप केवल पढ़ भी रहे हैं श्रद्धा भाव से, क्योंकि ऐसे कोई पढ़ेगा ही नहीं। कुछ लोग ऐसे ज्ञान के लिए पढ़ते हैं और कुछ उनकी श्रद्धा होगी तभी पढ़ेगा। बिना श्रद्धा के हम देखते हैं कि लोगों के घर में वेद शास्त्र से पढ़ा रहता है, उसको इसे नमस्कार कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो स्वाध्याय जो करना भी एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है। यानी वेद शास्त्रों को, बातों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको अपने जीवन में लगा रहे हैं और ज्ञान की बातों को और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसे कहा, भागवत में ऐसे कहा, भगवान राम ने ऐसे लीलाएं की, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक प्रकार का ये भी यज्ञ है। अब भगवान ने बताया है कि ज्ञान यज्ञ जो है सबसे बड़ा यज्ञ है। यानी जो हम वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन में लगाते हैं और उन बातों को सबको बताते हैं, उस पर चलने के लिए सबको जो है प्रेरित करते हैं कि भगवान ने हमको ये बातें बताई है और इन बातों को अपने जीवन में लगाने के लिए प्रेरणा दी है और उस पर खुद चलते हैं और अगले को चलाने के लिए प्रेरणा देते हैं। एक भी एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है। अब भगवान ने बताया कि मैं इस प्रकार ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूँ। यानी ऐसा नहीं कि हम जो है मंदिर में बैठ करके जो भगवान को जो घंटी बजाते हैं, जो आरती दिखाते हैं, जो फूल चढ़ाते हैं, जो चंदन चढ़ाते हैं, वही पूजा है। नहीं, अगर आप ज्ञान की बातों को पढ़ते हैं, अपने जीवन में उसको धारण करते हैं और लोगों को उन बातों को धारण करने के लिए कहते हैं, प्रयास करते समाज में भगवान की बातों को, ज्ञान के विचारों को अगर फैलाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है। और ये सबसे बड़ा जो है जिसको यज्ञ बताया गया है, क्योंकि अगर आपने मंदिर में पूजा किया, आरती किया और जो अगरबत्ती दिखाई,
तो केवल जो है पूजा करने के बाद जो है हम जो है अपनी दुनिया भर की जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो भगवान के सामने पूरी लिस्ट रख देते हैं कि भगवान ये मेरी कामनाएं पूरी कर देना, मेरी ये बाधाएं दूर कर देना। केवल अपने लिए वो कार्य करते हैं। लेकिन इन किताबों को पढ़ करके और उसको जीवन में धारण करते हैं तो समझिए समाज का जो है एक इकाई का आपने जो है निर्माण कर दिया, यानी एक इकाई का आपने सुधार कर दिया। केवल आप अपने जीवन में अगर लगा रहे हैं तो उस आचरण को देख करके भी और लोग जो है उसको सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे इनका जीवन इतना खुशहाल है और विपरीत परिस्थितियों में खुश रहते हैं। और दुनिया के भगवान ने बताया ज्ञानी जो है दुनिया के बड़े भारी विपत्ति आने पे भी वो चलामान नहीं रहता है, मुस्कुराता रहता है, हर हाल में वो प्रसन्न रहता है और समाज की हालतें, समाज की बातें उसको दुखी नहीं कर पाती हैं। तो भगवान ने बताया कि ये सब जितने प्रकार के लोग जो है साधन कर रहे हैं, चाहे वो द्रव्य संबंधी यज्ञ कर रहे हैं, चाहे तपस्या कर रहे हैं, चाहे आत्मा परमात्मा को योग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बोलते हैं किसी की हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा का व्रत लिए हुए हैं, वो भी ये प्रकार के यज्ञ है, और स्वाध्याय कर रहे हैं या ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, ये सब भगवान ने जो है इसको बताया कि सब प्रकार के यज्ञ है। और इन सब से जो है हमको जो है अच्छे फल की प्राप्ति होती है, हमारा चित्त शुद्ध होता है और हम जो है असत्य से सत्य की तरफ जो है हमारी वृत्तियाँ जो असत्य से सत्य की तरफ चली जाती है। जैसे कि वेदों में लोग प्रार्थना करते हैं, असतो माँ सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये सारी ज्ञान की बातें, कोई भी इसमें जो आपको रुचि है, जो पसंद है, ये सब जो आप करते हैं, तो आप जो है अंधकार से प्रकाश की ओर आप जो है आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। आप जो है असत्य से सत्य की तरफ आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। ये कोई भी यज्ञ जो है कोई इसमें खराब नहीं है, सबसे आपको जो सदगति ही होने वाली है। लेकिन भगवान ने बताया कि ज्ञान यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ है।